हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दिए होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 साल से यूपीटीटी का एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है। उसका मेन रीज़न है कि नए आयोग का गठन होना था। अब जबकि हो गया है तो पूरी संभावना है कि यूपीटीटी का नोटिफिकेशन आएगा। 2024 में पूरी संभावना है यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने की। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो यूपीटीटी का कंटेंट है वो काफ़ी बड़ा है। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर देने वाले हैं उनके लिए पहले से तैयारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो पहली बार पेपर दे रहे हैं। तो आपको पहले से अपनी तैयारी करके रखनी होगी, तभी आप यूपीटीटी को क्वालिफाई कर पाएंगे। यूपी टेट के बाद आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए हम आपको यूपीटीटी के क्वेश्चंस और सुपर टीटी के क्वेश्चंस दोनों को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि कंटेंट एक ही रहता है। जो क्वेश्चंस आपकी यूपीटीटी में आएंगे वही सेम क्वेश्चंस आपको सुपर टीटी में भी देखने को मिलेंगे। हाँ, जो सुपर टीटी का कंटेंट है वो यूपी टेट से ज़्यादा होता है, लेकिन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सेम रहते हैं। तो आप दोनों की तैयारी करिए। यूपी टेट और एस टेट दोनों की तैयारी के लिए हम डेली आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स, बाल विकास का ये प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ ऑप्शन है पहला, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बी है, उन्हें खेलने का मौका मिले। सी है, कड़ा अनुशासन हो। या डी है, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, वहाँ बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। पहला प्रेक्षण अधिगम का, दूसरा है वाचिक अधिगम का, तीसरा है अधिगम कौशल का, या चौथा है अधिगम अंतरण का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, प्रेक्षण अधिगम का। प्रेक्षण अधिगम के द्वारा एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी को सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है। ऑप्शन है पहला, वह बच्चे का शुभचिंतक है। दूसरा है, उसमें ज्ञान की कमी है। तीसरा है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। और चौथा है, वह कुंठित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। एक शिक्षक बच्चों द्वारा छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। पहला पूर्व किशोरावस्था से, दूसरा है किशोरावस्था से, तीसरा है बाल्यावस्था से, ये चौथा है शैशवावस्था से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, पूर्व किशोरावस्था से। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी है, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। सी है, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी,
यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। NCF 2005 के संबंध में यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर करती हैं? ऑप्शन है पहला, वे कैसे सीखते हैं। बी, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर। सी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या डी है सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, वे कैसे सीखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह किससे ग्रस्त है? ऑप्शन है पहला, शब्द जंबलिंग विकार से। बी है डिसलेक्सिमिया से। सी है डिसलेक्सिया से। और डी है डिस्मोर्फीमिया से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चा अक्षरों के हेर फेर से शब्दों को न पहचान पाना एक प्रकार का विकार होता है। डिसलेक्सिया के कारण बच्चा पढ़ने की समस्या से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन है पहला, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। दूसरा है आदर्श रूप से बर्ताव कर। तीसरा है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। या चौथा है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक टीचर को आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। जैसे ही टीचर आदर्श रूप से बर्ताव करेगा, बच्चे भी वैसे ही बर्ताव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। जो सामान्य बच्चे होते हैं और भिन्न रूप से योग्य बच्चे होते हैं उनके लिए एक ही स्कूल जो होता है वो समेकित शिक्षा को इंगित करता है। सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से योग्य बच्चे होते हैं। सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा, ये भी गलत है क्योंकि समावेशी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो एक समान सुविधा सभी बच्चों को नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धांक होगा 120, 100, 22 या 83। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला 120। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसमें मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 120 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन है पहला, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। बी है मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। सी है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। और डी है उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। एक बच्चा जो सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो स्वयं उसकी चिंता और कुंठा का पता लगाएंगे और उसका निवारण करने की कोशिश भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिखना। लिखना एक सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। ऑप्शन है पहला, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। बी है प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। सी कह रहा है
अलग से संचालित करना चाहिए और डी अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन सप्ताह में एक बार होना चाहिए। इन गतिविधियों से सीख कर बच्चे अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं। कोई संगीत की फील्ड में जा सकता है, कोई कहानी नाटक के, कोई कला शिल्प के या खेल के फील्ड में बड़ा होकर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएंगे, तभी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव व्यक्तिगत परिणाम है क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का। केवल आनुवंशिकता का नहीं होता है, पालन पोषण और शिक्षा का भी नहीं होता है, केवल वातावरण का भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा जब कक्षा 1 में होता है तो वह सबसे पहले भाषा को सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। विद्यार्थियों द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अधिगम शैलियों में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, न कि शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, न शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में और न ही शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, व्यवहार का करना पक्ष में आता है तो किसके पक्ष में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, सीखने के गतिक क्षेत्र में। ऑप्शन सी है, सीखने के गतिक क्षेत्र में व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राज्य की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन है पहला, प्रगतिशील चिंतन, दूसरा है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, तीसरा है प्रयोजनात्मक उपागम और चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है पहला, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सी है सभी की विकास दर समान नहीं होती और डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो सामाजिक, मानसिक या संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु वैयक्तिक विभिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। ऑप्शन है पहला, शिक्षण विधि बदल दे,
दूसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए। सी है कक्षा से चला जाए या डी है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, शिक्षण विधि बदल दें। अगर विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं लेते हैं, शिक्षक पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए ताकि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेने लगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सुगमकर्ता की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होनी चाहिए, जिससे छात्र अपनी समस्या का समाधान शिक्षक की सहायता से कर सकें और छात्र शिक्षण अधिगम अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला है संवेदी प्रेरक चरण में, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण में, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण में या चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, संवेदी प्रेरक चरण। जीन पियाजे के प्रथम चरण संवेदनात्मक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है, उसमें बालक वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। वह ये जानने लगता है, वह अपने माता पिता को जानने लगता है, चीज़ों को जानने लगता है, अपने खिलौनों को जानने लगता है, कुत्ते बिल्ली आदि सभी छोटी छोटी चीज़ों को जानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु यानी थीम सबसे अच्छी है। मेरा पड़ोस, मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार या मेरा विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। समाजीकरण का तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की क्षमता का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। ऑप्शन पहला है अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, दूसरा है मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, तीसरा है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले मूर्त अनुभवों से, जो दिखाई देते हैं, सुनाई देता है, उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ना कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ना ही परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए और ना ही कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। इस स्तर के बालकों की मानसिक क्षमता बहुत कम होती है तथा अधिगम कार्य बहुत कम गति से होता है, इसलिए शिक्षक को धैर्य और लगन से पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।